इस फिल्म की शुरुआत होती है विलियम शार्प से। विलियम शार्प की पत्नी को कैंसर होता है। वह हेल्थ इंश्योरेंस में कॉल कर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया। फिर वह अपने भाई डैनी के पास हेल्प मांगने जाता है। तभी एक सड़क पर एक्सीडेंट में कार गेट से भिड़ जाती है, जिसमें एक छोटी सी लड़की के पेट में आर पार गेट की रोड हो जाती है। इमरजेंसी कॉल सेंटर से एम्बुलेंस के पास कॉल आता है, इनसे मिले। इस लड़के का नाम है चोमू और इस लड़की का नाम है दबंग। ये दोनों उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं। उस लड़की को कार से निकालकर दबंग हॉस्पिटल पहुंचा देती है। विलियम शार्प अपने भाई डैनी के पास जाकर उससे पैसे की हेल्प मांगता है, लेकिन उसका सारा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट किया रहता है, इसलिए वह उसे मना कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि दोनों का रंग रूप अलग अलग है, तो ये भाई कैसे हुए? तो हम आपको बता दें कि ये दोनों सौतेले भाई हैं। तभी डैनी विलियम्स को अपने साथ बैंक लूटने का प्लान बताता है। विलियम शार्प बैंक लूटने से मना कर देता है, परंतु उसका भाई उसे बहला फुसलाकर मना लेता है। ये दोनों पुलिस वाले हैं। इनका नाम हमने रखा है कालिया और मिठिया। ये दोनों दोस्त हैं और मिठिया अपनी सेटिंग को प्रपोज करने उसी बैंक में जा रहा है जिस बैंक में चोरी होने वाली है। डैनी और उसके साथी बैंक के सभी एम्प्लॉय को बंदूक के निशाने पर रखता है। तभी मिठिया बैंक के गेट पर आता है और डैनी से बोलता है कि मुझे बैंक के किम नाम की लड़की से काम है। मिठिया डैनी को बैंक मैनेजर समझ लेता है और किम का पूरा नाम पूछता है, लेकिन डैनी गलत नाम बता देता है। मिठिया अपनी सेटिंग को डेट पर जाने की बात करता है, तभी उसकी नज़र उसके नाम पर जाती है, तो तब वह समझ जाता है कि बैंक में चोर है। उधर बैंक मैनेजर डैनी के साथियों को 32 मिलियन पैसा दे देता है। कालिया सोचता है कि बहुत देर हो गई है और मिठिया अभी तक आया क्यों नहीं। वह बैंक के बाहर से सब देख लेता है और फायर करने लगता है। पूरी सिटी की पुलिस आने लगती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। डैनी और उसके भाई विलियम्स शार्प को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। चोमू और दबंग दोनों बैंक के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने घायल लोगों को देख बैंक के अंदर बेसमेंट में एम्बुलेंस लेकर आ जाते हैं। तभी डैनी और मिठिया के बीच गन को छीनने की हाथापाई होती है और शार्प विलियम्स मिठिया पर गोली चला देता है। कालिया मिठिया के पास बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां उसे गोली लगी थी और वह अपनी टीम को मैसेज कर एम्बुलेंस मंगवा लेता है। डैनी और शार्प विलियम्स एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं, चोमू को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और शार्प चोमू की ड्रेस पहनकर ड्राइव करने लगता है। तभी शार्प देखता है कि बेसमेंट में नाकाबंदी है, तो डैनी दबंग को बंदूक से डराकर पुलिस से यह बुलवा लेता है कि तुम्हारे साथी की जान खतरे में है, हमें हॉस्पिटल जाने दो, वह बच जाएगा। ऐसा कहकर शार्प विलियम्स और डैनी दोनों भाग निकलते हैं। तभी कालिया को चोमू दिख जाता है और वह एम्बुलेंस हाईजैक के बारे में बता देता है। कालिया अपनी टीम से बात कर एम्बुलेंस का पीछा करने को बोलता है। पूरे शहर में नाकाबंदी और हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस को देखने लगे, लेकिन शार्प विलियम्स छोटी छोटी गलियों से एम्बुलेंस को निकालता रहा। दबंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। उधर मिठिया की दिल की धड़कन कम होती जा रही थी और खून भी काफ़ी बह चुका था। पुलिस वाले इसलिए एम्बुलेंस पर अटैक नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका बंदा एम्बुलेंस में था। विलियम शार्प का खून मिठिया के खून से मिलता है, इसलिए दबंग शार्प का खून मिठिया को चढ़ाती रही। पुलिस वाले एम्बुलेंस का पीछा करते हैं और डैनी फायर करता है। उसी दौरान मिठिया के पेट में गोली जा लगती है और खून तेजी से बाहर आने लगता है। डर के कारण डैनी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। तब जाकर दबंग और शार्प दोनों मिलकर मिठिया का पेट चीरकर बुलेट निकालते हैं और उसकी जान बचाते हैं। कुछ समय बाद मिठिया को होश आ जाता है और वह अपने पीछे छिपाकर रखी गन को दबंग को दे देता है और दबंग शार्प को शूट कर देती है। पुलिस एम्बुलेंस को चारों ओर से घेर लेती है। डैनी पुलिस से बचने के लिए दबंग को मारना चाहता था, लेकिन शार्प ने अपने भाई को शूट कर दिया। डैनी की मौत हो जाती है। दबंग और मिठिया शार्प की जान बचा लेते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। आज की कहानी में बस इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।